नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो सिर्फ ईंट पत्थरों का कोई ढांचा नहीं है। चित्तौड़गढ़ नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि निर्माण, अदम्य साहस और कभी न मिटने वाली एक ऐसी विरासत का जीता जागता सबूत है जिसकी हर एक दीवार अपनी एक अलग कहानी कहती है। सदियों से समय के थपेड़े सहने के बावजूद ये आज भी उसी गर्व और शान के साथ खड़ा है। इसे भारत के किलों का सिरमौर कहा जाता है और सच मानिए ये कोई यूं ही दी गई उपाधि नहीं है। जब आप इसके विशाल आकार, इसकी कमाल की वास्तुकला और यहाँ हुए उन हृदय विदारक बलिदानों के बारे में जानेंगे तो आप भी मानेंगे कि ये नाम इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इस किले का नाम सुनते ही शौर्य और स्वाभिमान की एक पूरी गाथा आंखों के सामने जीवंत हो उठती है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे इस किलों के सिरमौर के विशाल आकार से, फिर चलेंगे किले के उन 7 मजबूत प्रवेश द्वारों की ओर। इसके भव्य स्मारकों को देखेंगे, वीरता और बलिदान के गहरे इतिहास को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे यहाँ मौजूद आस्था के केंद्रों की। हमारा पहला हिस्सा है भारत के किलों का सिरमौर यानी चित्तौड़गढ़ का विशाल पैमाना। अब इस धरोहर की अहमियत समझने के लिए जरा इसके आकार की कल्पना कीजिए। एक ऊंची खड़ी पहाड़ी के बिल्कुल शिखर पर स्थित ये किला 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। जी हाँ, 700 एकड़। उस प्राचीन काल में इतनी ऊंचाई पर इतना विशाल निर्माण करना ये लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, जब आप इसे दूर से या ऊंचाई से देखते हैं ना, तो इस पूरे किले का आकार बिल्कुल एक विशाल मछली जैसा दिखाई देता है। प्रकृति और मानव निर्माण का ऐसा तालमेल वाकई हैरान कर देने वाला है। और इस जगह की ऐतिहासिक अहमियत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। साल 2013 वो महत्वपूर्ण वर्ष था जब इस किले को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मतलब ये सिर्फ हमारा इतिहास नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता की एक अनमोल विरासत है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं किले के 7 प्रवेश द्वारों और इसकी अभेद्य सुरक्षा प्रणाली की तरफ। अगर हम उस दौर की सैन्य रणनीतियों की बात करें तो इसके वास्तुकारों की दूरदर्शिता सच में हैरान कर देती है। दुश्मन सेनाओं के लिए इस किले के अंदर घुसना मतलब लगभग नामुमकिन काम था। किले के मुख्य भाग तक पहुंचने के लिए एक बेहद घुमावदार और कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता था, जिसमें 7 विशाल और मजबूत गेट थे। इन्हें ऐतिहासिक रूप से पोल कहा जाता था। इनमें पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल और राम पोल, ये सब मुख्य चोक पॉइंट्स की तरह काम करते थे। सोचिए, दुश्मन सेना जैसे ही इन द्वारों के करीब आती, किले के रक्षक उन्हें ऊपर से आसानी से घेर लेते। ये 7 द्वारों का ऐसा चक्रव्यूह था जिसे भेदने का ख्याल ही किसी के भी मन में खौफ पैदा कर दे। अब बात करते हैं इसके भव्य स्मारकों और वास्तुकला की। इन बेहद मजबूत द्वारों के पार जाने पर आपको अत्यंत भव्य इमारतें देखने को मिलेंगी। यहाँ वास्तुकला का सबसे दिलचस्प पहलू 2 प्रमुख स्तंभों का विरोधाभास है। एक तरफ है राजपूताना शौर्य का प्रतीक 9 मंजिला विजय स्तंभ। इसे महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर अपनी ऐतिहासिक जीत की खुशी में बनवाया था। इसकी हर एक मंजिल पर की गई नक्काशी बिल्कुल मास्टरपीस है। और वहीं दूसरी तरफ शांति और आध्यात्म का प्रतीक 22 मीटर ऊंचा कीर्ति स्तंभ मौजूद है। यह प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। मतलब एक ही किले की दीवारों के भीतर सैन्य विजय का उल्लास और आध्यात्मिक शांति दोनों का एक साथ होना सच में एक अद्भुत अनुभव है। वास्तुकला का एक और बेमिसाल उदाहरण है रानी पद्मिनी का महल। एक शांत झील के बिल्कुल बीचों बीच बना यह महल जितना खूबसूरत है, इसका इतिहास उतना ही गंभीर भी है। लोक कथाओं के मुताबिक यही वो जगह है जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब यानी परछाई दिखाई गई थी। और कहते हैं कि पानी में दिखी उस एक झलक ने ही आगे चलकर एक बेहद विनाशकारी संघर्ष की नींव रख दी। असल में यह महल अपनी सुंदरता और उससे उपजी भीषण त्रासदी दोनों का खामोश गवाह है। यहीं से हमारी चर्चा का अगला हिस्सा शुरू होता है, वीरता और बलिदान का इतिहास। यहाँ आकर इतिहास की ये कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ ले लेती है। इससे पहले कि हम यहाँ हुए युद्धों की बात करें, जौहर के मतलब को समझना बहुत जरूरी है। जौहर कोई आम प्रथा नहीं थी, ये अकल्पनीय साहस और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक था।
जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती और दुश्मन का किले में प्रवेश तय हो जाता, तब महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए और बंदी बनाए जाने से बचने के लिए धधकती आग में कूदकर सामूहिक आत्मदाह कर लेती थी। इसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और यही वो बलिदान है जो चित्तौड़गढ़ की मिट्टी को एक पवित्र तीर्थ बना देता है। इस किले ने अपने इतिहास में 3 सबसे विनाशकारी और रक्त रंजित युद्ध देखे हैं, जिन्हें साके कहा जाता है। पहला भयानक हमला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जिसके बाद रानी पद्मिनी और हजारों अन्य महिलाओं ने किले का पहला जौहर किया। फिर 1535 में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब महारानी कर्णावती के नेतृत्व में दूसरा बड़ा जौहर हुआ। और आखिरकार 1567-68 में जब मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना ने हमला किया, तब जैमल और फत्ता जैसे शूरवीरों ने अद्वितीय वीरता दिखाते हुए प्राण त्यागे और महिलाओं ने किले का तीसरा और अंतिम जौहर किया। ये सिर्फ इतिहास की तारीखें नहीं हैं, बल्कि उन योद्धाओं के अदम्य साहस की चीखें हैं जो आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, आस्था और पवित्रता के केंद्र। इतने भयंकर युद्ध, इतना विनाश, लेकिन इन सब के बावजूद चित्तौड़गढ़ का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हृदय कभी नहीं टूटा। उदाहरण के लिए कालिका माता मंदिर को ही ले लीजिए। ये मूल रूप से 8वीं शताब्दी का एक प्राचीन सूर्य मंदिर था, जिसे बाद में देवी कालिका के मंदिर में बदल दिया गया। और इसके साथ ही यहाँ प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई को समर्पित एक बेहद शांत मंदिर भी मौजूद है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना। एक तरफ युद्धों का रक्त रंजित इतिहास और उसी किले के प्रांगण में मीराबाई की गहरी, प्रेममयी और शांत भक्ति भी पूरी मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए है। और जब आप इस किले के अंदरूनी हिस्सों की यात्रा कर रहे होते हैं, तो पत्थरों और युद्ध के निशानों के बीच आपको एक और बेहद शांत जगह मिलती है, गौमुख कुंड। ये एक प्राकृतिक जलाशय है जहां निरंतर निर्मल जल बहता रहता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ विशाल कठोर पत्थर और प्राचीरें, और उनके ठीक बीच में इस पवित्र जलाशय के बहते पानी की मधुर आवाज। आज भी इस जल स्रोत को बहुत पवित्र माना जाता है, जैसे ये इस किले की जीवनदायिनी ऊर्जा हो। तो जैसे जैसे हम अपने इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत तक पहुंचते हैं, एक गहरा सवाल जहन में आता है। चित्तौड़गढ़, जिसने इतने बड़े पैमाने पर निर्माण देखा, भयंकर विनाश झेला और ऐसे सर्वोच्च बलिदान की गवाही दी जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, वो आज के आधुनिक समय में हमें क्या सिखाता है? ये अजेय धरोहर आज हमें संप्रभुता, स्वाभिमान और सहनशीलता की कौन सी कहानियां याद दिलाती है? ये सोचने वाली बात है कि अपने अस्तित्व और सम्मान की रक्षा के लिए मानव आत्मा किस हद तक जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।